देखो, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ना जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, इसमें ना सबसे मेन और सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, उसी सामान का जो प्राइस होता है, दैट इज द मेन फैक्टर। कोई भी सामान की डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली कौन इफेक्ट करता है, उसी की प्राइस। हर आदमी खरीदने से पहले सामान की क्या देखता है, प्राइस देखता है, सही है। तो प्राइस तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे वो डिसाइड करता है कि कितना खरीदे। अगर उसे महंगा मिल रहा है तो वो कम खरीद देगा, सही है। और अगर उसे सस्ता मिल रहा है उस जगह तो वो ज़्यादा प्रेफर करेगा खरीदना, है ना। जैसे कई बार मैं डी मार्ट गया, एक बार डी मार्ट गया तो भाई साहब बहुत सस्ता मिल गया वहाँ पे सामान, समझ रहे हो। वो आता है ना, कौन सा बिस्किट आता है, जिम जैम। तो जिम जैम हमारा फेवरेट है, मतलब मेरी मम्मी का भी और मेरा भी, समझ रहे हो। तो चाहिए होता है जिम जैम तो। और किसने खाया जिम जैम, जानते हो जिम जैम कौन सा होता है, ऐसे वो बीच में वो जैम लगा होता है और ऐसे माहौल बनता है, तो अच्छा होता है जिम जैम, है ना। अब वहाँ पे नॉर्मली जिम जैम महंगा आता था उस टाइम पे, 35 रुपीज़ का आता था वो नॉर्मल पैकेट उसका। छोटे वाले पीसेस तो अब आने लगे हैं, छोटे प्राइस, छोटे साइजेस में, पहले 35 का ही आता था वो। अब मैं वहाँ गया डी मार्ट, वहाँ पे भाई साहब सस्ता मिल रहा, 32 रुपये का। तो ज़्यादा खरीद लिया अपन ने। तो आप देखा आपने कि कंज्यूमर, देखो अगर उसे लो प्राइस मिल जाए तो वो ज़्यादा डिमांड कर लेता है। तो सर प्राइस तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही ना, जिसकी वजह से डिमांड पे चेंज आता है, सही है। सो अब सुनिएगा, जैसे मैंने क्या कहा कि उस कोई भी सामान है उसकी जो प्राइस है वो उसको अफेक्ट करती ही करती है ना। अब कैसे अफेक्ट करती है बेटा, कल मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम प्राइस की बात करते हैं तो हम उसके अलावा सभी फैक्टर्स को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। जब हम कोई भी फैक्टर की बात करेंगे तो उसके अलावा सबको कांस्टेंट ही मान के चलते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो ऑल द अदर फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट, तो ऐसा पहले लिखना पड़ता है। सो कैसे इफेक्ट होता है प्राइस का, देखो सर बड़ा सिंपल है सर। जब कोई भी गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, इफ प्राइस इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांड फॉल्स। कोई भी गुड का अगर हाई प्राइस है तो उससे उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है ना। और उल्टा कर दो सर, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेज, अगर प्राइस सस्ता हो जाए उसका तो उससे उसकी डिमांड क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। ज़्यादा कर लेगा कंज्यूमर, है ना। जो सोच नहीं रहा था उससे ज़्यादा कर लाएगा। ठीक है, मैं सोच के थोड़ी गया था, मुझे पता ही नहीं था वहाँ पे सस्ता मिलेगा, सस्ता मिला मैंने ज़्यादा खरीद लिया, समझ रहे हो। सो एट लो प्राइसेस वो ज़्यादा खरीदता ही है कंज्यूमर, है ना। अच्छा एक बात आप लोग एक्स्ट्रा क्या जानते हो, ये तो दुनिया जानती है सर, ये क्या अपन लोग कुछ स्पेशल बात जानते हैं क्या, नहीं सब जानते हैं सर कि हाई प्राइस पे डिमांड क्या होता है, कम हो जाता है, एंड लो प्राइसेस पे डिमांड बढ़ जाती है ना। तो सर अपन एक्स्ट्रा क्या जानते हैं कि अदर फैक्टर्स क्या बोलना है अपने को, कांस्टेंट। तो ऐसे इसको समझाते हैं। तो कैसे समझाएंगे प्राइस का इफेक्ट कैसे बढ़ता है। सर प्राइस इज द मेन फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अ गुड। सर प्राइस सबसे मेन फैक्टर होता है जो कोई भी गुड की डिमांड को अफेक्ट करेगा। और फिर इसको समझाओ, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मानते हुए अगर कोई सामान का प्राइस बढ़ता है तो उससे उसकी डिमांड कम हो जाती है। एंड अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, अगर कोई भी सामान का प्राइस कम हो जाता है, सस्ता हो जाता है वो, तो उससे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल लॉजिक, सही है। सो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, एंड प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड कंज्यूमर ज़्यादा करेगा। तो देखो इन्वर्स रिलेशनशिप है या नहीं है, उल्टा चल रहा है ना मामला। तो बस कभी भी कोई पूछे कि प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ता है, प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ता है डिमांड पे, तो कैसा पड़ता है सर, नेगेटिव। वी कैन से दैट नेगेटिव। सही बात है कि नहीं है। सो प्राइस का इफेक्ट नेगेटिव पड़ता है नॉर्मली हमेशा, है कि नहीं। एट हाई प्राइसेस कंज्यूमर विल डिमांड लेस यूनिट्स, एंड एट लो प्राइस कंज्यूमर विल डिमांड मोर यूनिट्स। तो सर देर इज अ इनवर्स रिलेशन, ये भी कह सकते हैं हम, देर इज इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन उस सामान की प्राइस और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स दिख ही रहा है आपको, ऑपोजिट चल रहा है ना। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। आया समझ में सबको, पक्का। अच्छा सर एक टेबल बना के दिखा दो, लो भाई टेबल बना देते हैं। जिम जैम जब 35 रुपीज़ का था तो हम वी यूज टू बाय 10 पैकेट्स, ओके, फॉर अ मंथ, है ना। अब मान लो वो हो गया 25 का, तो सर नॉर्मली वी विल डिमांड मोर, सही है। सो डिमांड ज़्यादा करेंगे, है ना। अच्छा अगर महंगा हो जाए तो नॉर्मली क्या होगा, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, भाई बाकी सब दुनिया में वही है, उतना ही है, वही है। लेकिन अगर ये महंगा हो जाए तो सर फिर हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। यही नॉर्मल रिएक्शन होता है कंज्यूमर का कि महंगा हो रहा है तो वो ज़्यादा कम खरीदेगा और सस्ता है तो ज़्यादा खरीदेगा। तो आप देख ही रहे हो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखो
प्राइस गिरी तो उसने ज़्यादा डिमांड किया, है ना, और अगर हाई हो जाती है तो कम डिमांड कर देता है वो। सही बात है, तो ऐसे ही होता है सर। समझ में आया सभी को? तो अगर मैं इससे एक डायग्राम बना दूं, तो देखो भैया, एक डायग्राम अगर मैं बनाऊं, इससे डायग्राम बना रहे हैं अपन। पहला, हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं अपन? डिमांड को, क्वांटिटी डिमांडेड। वाई वाली पे क्या बनाते हैं? प्राइस। ठीक है, और बड़ा आसान है, सामने देखो। 35 थी तो कितनी खरीद रहे थे? 10। 35 पे 10 खरीद डिमांड करना चाह रहे थे 10। ठीक है, सही है। अब बताओ, सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, तो सर सस्ता हो गया, उसके बाद सस्ता हो गया 25 रुपये का, तो 25 रुपये से डिमांड बढ़ गई। सस्ता होने की वजह से उसका डिमांड बढ़ गया, 20 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हो गए 2 पॉइंट। और अगर एक और बना दोगे तो, सर अगर महंगा हो जाए तो 50 का, बेटा महंगा हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। सही है, देखो महंगा हो जाता है जब कोई भी सामान, तो उससे उसकी डिमांड पे प्रभाव पड़ता है, वो हो जाती है कम। तो अगर अपन इन तीनों को जोड़ेंगे भाई, तो क्या बन के आएगा बताओ? वो जो एक चीज़ बन के आएगी उसको क्या कहते हैं अपन? डिमांड कर्व। देखिए, तो ये जो बन के आया इसको कहते हैं अपन डिमांड कर्व। और आपकी नज़र में कैसा है ये? देखो, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है? सर कहाँ डाउनवर्ड है? देखो इधर, ये देखो, ऊपर जा रहा है। क्यों ऊपर नहीं जा रहा है? देख, क्या बात कर रहे हो सर, आप गलत जगह से देख रहे हो। कहाँ से देखते हैं अपन हमेशा? ओरिजिन से। सही है, सो ओरिजिन से देखते हैं अपन। तो अगर अपन ओरिजिन पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड, कीप योर लेफ्ट हैंड हियर। यहाँ से देखेंगे तो ये क्या आ रहा है? डाउनवर्ड। सो लेफ्ट टू राइट अपन हमेशा देखते हैं। तो सर लेफ्ट टू राइट देखे तो ये क्या हो रहा है? राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट देखते हैं। सो राइट टू लेफ्ट देखे तो, लेफ्ट टू राइट देखे तो डाउनवर्ड है। सही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं इसको, और नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा बेटा, डिमांड कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिवली स्लोप्ड। और आज आप पहली बार, हाँ फर्स्ट टाइम ही मुझसे कोई डायग्राम पढ़ रहे हो, कर्व पढ़ रहे हो, तो आज याद रखना डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है ना। दुनिया का कोई भी कर्व डाउनवर्ड कब बनता है? जब इनवर्स रिलेशनशिप चलेगा। दो हमेशा दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई। अगर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है ना, हमेशा कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड। कोई भी चैप्टर हो, डजंट मैटर। समझ लो, हर बार बनाने की जरूरत नहीं है ना, दिमाग भी चलाओ कि अगर इनवर्स रिलेशन चल रहा है कैसा ही बनेगा? डाउनवर्ड। अगर पॉजिटिव सेम सेम रिलेशन चल रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा कम हो रहा है, हमेशा अपवर्ड बनता है। तो यहाँ हमेशा कैसा बन रहा है? डाउनवर्ड। तो सर क्योंकि इनवर्स रिलेशन चल रहा है ना, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। समझ में आया क्या? तो इनवर्स रिलेशन है, और क्या बोल सकते हैं इसको? नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व भी कहते हैं। समझ में आया सभी को? बोलो यस और नो, पक्का? आगे बढ़े? ठीक है, एक बात और याद रखना, ऐसा एक आदमी है, क्या नाम है उसका? हिक्स और एलन। उन्होंने इसका रीज़न दिया कुछ कि बोले यार ये ऐसा क्यों होता है, प्राइस इफेक्ट, मतलब कम प्राइस पे डिमांड क्यों बढ़ती है। तो उन्होंने इसका रीज़न दिया है, जिसको मैं अभी सिर्फ लिख रहा हूँ और समझाऊंगा मैं 3rd या 4th डे, क्योंकि एक टॉपिक आएगा। अब मैं अभी आधा कच्चा पक्का समझाऊंगा, फिर वहाँ पे समझाऊंगा, कोई मतलब नहीं है ना। तो समझाओ तो ढंग से ही समझाओ, सही है। सो वहाँ पे आने वाले वो टॉपिक सुनिएगा। क्या नाम है? तो क्या नाम था उसका? हिक्स और एलन। तो अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलन, अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलन, दो आदमी थे, इन्होंने क्या रीजन माना? द प्राइस इफेक्ट इज ड्यू टू टू थिंग्स। एक होता है इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, और एक होता है प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि प्राइस इफेक्ट किससे मिलके बनता है? किससे मिलके बनता है? इनकम इफेक्ट प्लस। तो बस इस लाइन की लोकेशन यही है, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा आपको 3rd 4th डे। एक टॉपिक आता है पूरा, जिसको बोलते हैं वाई प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। तो पूरा 5 पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर, तो काफ़ी मतलब अच्छा खासा आधा पौन घंटे का टॉपिक है कम से कम। समझ गए मेरी बात? तो ये वहीं पढ़ेंगे, 2 बार नहीं पढ़ाते हैं, एक ही बार ढंग से पढ़ते हैं। चलो समझ में आया सभी को? बस लिखते इधर है, क्योंकि क्या है, हमने यहीं पे पढ़ा ना प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, तो इसकी लोकेशन तो चाहिए थी कि ये क्यों होता है। समझ गए मेरी बात? चलिए, सो ध्यान देना सब लोग, अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलन। चलो आगे बढ़े, ध्यान देना बेटा सब लोग।
चलिए सर, मैं सबको पहला फैक्टर सबसे मेन होता है सर उस सामान का प्राइस, है ना। अब सेकंड फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना बेटा सब लोग। सर कोई भी जो सामान होता है तो उसी का प्राइस ही होता है क्या बस? दूसरों की भी तो प्राइस होती है, समझना मेरी बात को। जैसे हाँ मिल ही गया एग्जाम्पल। खैर क्या करें, एक है बिस्लेरी, देखो इधर बिस्लेरी, दीपिका की फोटो लग रही है इस पे, है ना, डिप्पी। और ये है किंगफिशर, समझ लो, इसके एक्स बॉयफ्रेंड की कंपनी, ठीक है। कौन था दीपिका के एक्स बॉयफ्रेंड? अरे पागल हो तुम, और पुराने में जाओ, 2008 9 10, विजय माल्या नहीं, उसका बेटा, बेटा वो तो बूढ़ा है। इतनी भी पागल थोड़ी ना है दीपिका, माना है वो लेकिन इतनी थोड़ी है। हाँ तो विजय माल्या का बेटा सिद्धार्थ माल्या। अब सुनिएगा, ये बिस्लेरी है, ये क्या है फिर? सर ये भी पानी की बोतल की कंपनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, तो ये दोनों कौन से गुड्स हुए? रिलेटेड गुड्स, रिलेशन है कुछ, कौन सा? सर कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, राइवल्स हैं, है ना। तो इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या कहते हैं? दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। भाई एक की दूसरे की जगह यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किंगफिशर खरीदने गए, किंगफिशर नहीं मिली तो ये खरीद सकते हो, सही है, काम ही तो चल जाएगा, पानी तो पीना है, अरे आए ना। तो ये सब क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड। अब दिमाग लगाओ, अगर बिस्लेरी अगर ये महंगी हो जाए, उससे इसकी डिमांड पे इफेक्ट क्या आएगा? बढ़ जाएगी, ये ज़्यादा बिकेगी फिर, सही है। तो फर्क पड़ रहा है ना, मतलब इसकी प्राइस का इसकी डिमांड पे भी फर्क पड़ रहा है। तो मतलब देखो, इसकी डिमांड पर इसी की प्राइस का इफेक्ट तो बढ़ेगा ही। ये तो हो गया पहला वाला फैक्टर कि हर गुड इसकी प्राइस का इफेक्ट इसकी डिमांड पे क्या बढ़ता है? उल्टा। अभी अपन ने पढ़ा, अगर ये महंगा हो जाए तो उससे इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। और अगर ये सस्ता हो जाए तो उससे इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसकी प्राइस इसकी डिमांड को तो इफेक्ट करती है ना। लेकिन सर इसकी डिमांड पर इसकी प्राइस का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर ये सस्ता हो जाए तो बिस्लेरी, इसकी डिमांड क्या होगी फिर? कम। तो इफेक्ट तो हो रहा है ना सर। इसको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। क्या कहते हैं बेटा? रिलेटेड गुड्स, समझ गए। सो रिलेशन तो है ही। तो सामने देखना बेटा सब लोग, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी मैंने आपको बताया कि रिलेटेड गुड्स हैं ये, तो सुनना बेटा, रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के होते हैं। एक सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? मैंने अभी बताया कंपीटिंग गुड्स। राइवल्स होते हैं ना, कंपटीटर्स होते हैं, कंपीटिंग गुड्स, ओके। एक तो ये वाला रिश्ता पढ़ेंगे हम, इसके रिश्ते के बारे में समझेंगे। एक और होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या बोलते हैं? सुनना, कॉम्प्लीमेंट, इनमें भी ये कौन से गुड्स होते हैं सर? जैसे पेन और इंक, प्रिंटर और इंक, है ना, एसी और इलेक्ट्रिसिटी, कार पेट्रोल, समझ रहे हो? ऐसे गुड्स जहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, समझ रहे हो, जो जॉइंटली डिमांड किए जाते हैं। कार खरीदोगे तो पेट्रोल भी भराओगे ही भराओगे, सही है। एसी खरीदा है तो बिजली भी चाहिए, जॉइंटली डिमांडेड, है ना। सो वहाँ जुड़े हुए हैं दोनों गुड्स, समझ रहे हो। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है? दोनों में से एक खरीदते हैं अपन, मान लो HP और डेल, एक ही तो खरीदोगे दोनों में से, समझ रहे हो मेरी बात। तो सब्स्टिट्यूट में क्या होता है? वी बाय वन गुड, दो में से एक खरीदते हैं, यहाँ पे दोनों। तो ये जुड़े हुए हैं सर, है ना, समझेंगे अपन दोनों को। तो अभी एग्जाम्पल याद रखो, पेप्सी कोक हो गया, HP डेल हो गया, है ना। इधर कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो गया? कार पेट्रोल हो गया, AC इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सही है। तो ये सब क्या है? पेन और इंक हो गया, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। अब बेटा आप सुनना, दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे अलग अलग, ठीक है। दोनों का रिलेशन तो है ही ना। देखो कैसा रिलेशन है सर, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला है इसके अंदर भी रिलेशन तो है। कैसा रिलेशन है सर? ये मियाँ बीवी का रिलेशन है, एक के बिना दूसरे के काम नहीं चलता है, नहीं चलता। AC खरीदोगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी खरीदनी पड़ेगी, दोनों को बुलाना पड़ेगा, सही है। वैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड में लेकिन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में दे आर राइवल्स, तो रिलेशन तो दोनों में ही है ना, एक में दुश्मनी का और एक में प्यार का रिलेशन तो है। अरे है ना, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिलेटेड गुड्स। रिलेशन तो है, कोई भी हो रिलेशन तो है ना। अब सुनना, तो पहला वाला पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना सब लोग, ठीक है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो इसको कितना पढ़ना है अपने को? देखो, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए गुड्स क्या होते हैं। तो याद रखना बेटा,
ये वो गुड्स होते हैं, दीज गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, मतलब एक की जगह दूसरे को हम यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप पेप्सी खरीदने गए, पेप्सी नहीं मिली तो थम्स अप खरीद लोगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं सर, है कि नहीं, उससे भी काम चल जाता है, और थम्स अप तो ज़्यादा अच्छी होती है सर, पेप्सी थोड़ी सी मीठी आती है, थम्स अप थोड़ी कम मीठी अच्छी लगती है थोड़ी, समझ रहे हो। कोक और ज़्यादा मीठी आती है इंडिया में, बाकी जगह तो अलग अलग चलता है, तो याद रखना सब्स्टिट्यूट गुड्स तो होते हैं। अरे हाँ है ना, ऐसा थोड़ी है आपको पेप्सी नहीं मिले तो वापस आ जाते हो दुकान से, कुछ और ले ही लेते हो, ऐसी कोई बात नहीं है सर, है कि नहीं। तो सिंपल है ना सर, दीज गुड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब आप एचपी का लैपटॉप खरीदने गए, मिल ही नहीं रहा, मान लो कोई भी शोरूम पे नहीं, खत्म हो गए, नहीं खरीद लोगे दूसरा लैपटॉप, फिर खरीद ही लेते सर। अरे आ रही है बात सर में, तो ये गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। पेन होता है, पेन, पेन में सेलो का पेन आता है, एक यूनिबॉल का सेलो, ये सब आते हैं ना, डॉम्स वॉम्स वॉम्स। अगर मान लो एक पेन नहीं मिल रहा तो दूसरा नहीं खरीदोगे, खरीद ही लोगे ना, सिंपल बात है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंपीटिंग गुड्स, ठीक है। अब इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, दिमाग लगाओ, पेप्सी का कोक की प्राइस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखो एक तो होता है प्राइस इफेक्ट, समझना, ऊपर मैंने भी बताया था ना, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, एक्स की प्राइस से एक्स की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। देखो आप, एक्स की प्राइस बढ़ेगी तो एक्स की डिमांड कम हो जाएगी, एक्स की प्राइस कम होने से एक्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस भी उसी की, डिमांड भी उसी की, अरे दोनों एक ही चीज़ की ना। तो ये तो होता है प्राइस इफेक्ट, उसी की प्राइस उसी की डिमांड, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होती है बेटा जिसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट, क्या बोलते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ये कब होता है, जब दो गुड्स होते हैं। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, कब होता है, जब दो गुड्स के केस में, है ना, दो गुड्स के केस में। तो कैसा होता है, एक की प्राइस होगी और दूसरे की डिमांड होगी, समझ गए। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में बोलूं, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, मतलब एक गुड की प्राइस का इफेक्ट दूसरे वाले गुड पे क्या पड़ता है, पड़ता है। तो सुनना, क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, पॉजिटिव होता है। क्या मतलब सर इसका मतलब ये है कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा ना, अगर मान लो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया, तुम्हारे राइवल ने प्राइस बढ़ा दिया, तो तुम्हारे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड ऑफ द मेन गुड विल, वो भी बढ़ेगी, सही है। अगर एचपी महंगा हो जाए, कुछ भी एग्जांपल ले लो, ये लो, अगर एचपी महंगा हो जाएगा तो उससे डेल की डिमांड पे प्रभाव क्या पड़ेगा, बढ़ेगी ना। सर अगर एचपी महंगा हो रहा है डेल ज़्यादा बिकेगा, सही है। और अगर उल्टा कर दो, एचपी सस्ता हो जाए तो सर डेल की डिमांड कम हो जाएगी, सही है। तो देखो सेम सेम चल रहे हैं ना, एचपी महंगा तो डेल की डिमांड बढ़ेगी, एचपी सस्ता, एचपी की प्राइस कम होने से डेल की डिमांड कम हो रही है ना रिलेशन। तो सर अगर एचपी का लैपटॉप सस्ता हो जाएगा तो सर डेल की डिमांड कम हो जाएगी, समझे कि नहीं समझे। तो देख रहे हो आप, प्रभाव तो पड़ता है ना सर। और कोई एग्जाम्पल भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, भर भर के दूंगा एग्जाम्पल में क्या है। कोक ले लो, पेप्सी ले लो। अब बताओ पेप्सी अगर महंगी हो जाएगी, अगर पेप्सी महंगी होगी तो क्या होगा, कोक ज़्यादा बिकेगी, डिमांड फॉर कोक विल इंक्रीज। तो आप देख रहे हो एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे इसको, क्रॉस प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव। मतलब एक गुड की प्राइस का प्रभाव दूसरे वाले गुड की डिमांड पे क्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है सर, सही है। सो इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस, पेप्सी सस्ती हो जाए तो फिर कोक का डिमांड कम हो जाएगा सर, कोक क्यों खरीदेंगे फिर। सब्स्टिट्यूट गुड है ना, एक ही तो काम करते हैं दोनों गुड्स, मिलाने में ही तो काम आता है, शिकंजी विकंजी में मैसे, समझ रहे हो, तो आता तो वही ना काम ऐसे, तो फिर सेम ही तो काम है दोनों का। चलो समझ में आया सभी को, पक्का। चलो अब एक और बात बता देता हूँ, अगर वैसे तो इसमें बना नहीं रहे हम, लेकिन अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ जिसके अंदर एक की लूँ प्राइस और दूसरे की लूँ डिमांड, तो कैसा बनेगा कर्व, अपवर्ड। सोचो पेप्सी की प्राइस ले रहा हूँ और उसकी डिमांड ले रहा हूँ, कैसा बनने वाला है। अभी मैंने बताया था बेटा, हर डायग्राम बनाने का टाइम नहीं है हमारे पास, साल भर थोड़ना है पढ़ने के लिए, सो वी हैव टू बी फास्ट। अगर इन्वर्स रिलेशन है कैसा बनता है, डाउनवर्ड। पॉजिटिव रिलेशन है कैसा बनता है, अपवर्ड। समझ में आई मेरी बात। तो याद रखना है, हमारा तो एमसीक्यू पेपर आता है, आपको पता होगा इकोनॉमिक्स का पेपर पूरा एमसीक्यू रहता है, 100 के 100 क्वेश्चन एमसीक्यू। तो अपने को कोई बना के थोड़ा ना दिखा के आना है, बस याद होना चाहिए। तो याद रखो, जैसे मैं क्या ले रहा हूँ,
प्राइस किसकी? पेप्सी की, है ना, और डिमांड किसकी? कोक की। तो अभी आपने खुद ही बोला कैसा प्रभाव पड़ता है सर? पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। तो कैसा बनने वाला है भाई? अपवर्ड। तो याद रखना इसको बोलते क्या है? डिमांड कर्व क्या होता है पता है? डिमांड कर्व का मतलब होता है, देखो आप इधर, ये कौन सा एग्जांपल लिया था अपन ने? डिमांड कर्व का, जैसे ये लो, डिमांड कर्व का मतलब होता है उसी की डिमांड और उसी की प्राइस। पेप्सी की ही प्राइस, देखो मैंने क्या लिखा, पेप्सी की प्राइस, पेप्सी की डिमांड लिखा ना। तो ये तो होता है डिमांड कर्व। लेकिन अगर मैं डिमांड किसी और की और प्राइस किसी, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस डिमांड कर्व। क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन आ सकता है, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड द क्रॉस डिमांड कर्व इज डैश। कैसा बनता है? अपवर्ड। कि सब्स्टिट्यूट गुड में क्रॉस डिमांड कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड। और क्रॉस प्राइस फैक्ट कैसा होता है? तो जब क्रॉस प्राइस फैक्ट ही पॉजिटिव होता है सर, तो क्रॉस डिमांड कर्व भी कैसा बनेगा? ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात। ठीक है, क्रॉस सी डी लिख दूं क्या? तो याद रखिएगा, क्रॉस डिमांड कर्व इन सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसा बनता है? अपवर्ड बनता है, अपवर्ड। अपवर्ड और पॉजिटिवली स्लोप्ड। सही है। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट्री बढ़ते हैं अपन, है ना। देखो, तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री में सर ये क्रॉस प्राइस फैक्ट कैसे काम करता है? मतलब दो गुड्स है ना, कार और पेट्रोल। लगाओ दिमाग, बताओ बताओ। अगर बताओ पेट्रोल महंगा हो जाएगा, जैसा कि हो ही रहा है, पेट्रोल महंगा होने से कार की डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर डिमांड फॉर कार डिक्रीजेस। सही है, पेट्रोल गाड़ियाँ कम हो रही हैं उसकी वजह से, है ना, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो वापस बताओ, लेट से मान लो हमने ईरान के साथ बड़ी दोस्ती कर ली, वो हमको सस्ते में दे रहा है, ठीक है, तो क्या होगा फिर? सर पेट्रोल सस्ता आ रहा है, तो फिर तो उससे डिमांड वापस बढ़ जाएगी उन गाड़ियों की। सही है, तो कैसा प्रभाव पड़ रहा है? एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड कम हो रही है, उल्टा मामला चल रहा है सर। तो याद रखना, क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं सर? ये वो गुड्स होते हैं जो एक साथ खरीदे जाते हैं, विच आर जॉइंटली डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, एंड ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक दूसरे के बिना जिसका काम नहीं चलता है। तो याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज which are jointly demanded by the consumer, which are jointly demanded by consumer। और क्या कह सकते हैं, इन गुड्स के अंदर क्या होता है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव। इन दीज गुड्स क्रॉस प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव सर। मतलब एक गुड है, कोई भी दो ले लो आप, एसी और इलेक्ट्रिसिटी, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। अब एक का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उससे दूसरे वाले की डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ऑपोजिट चलता है। समझ में आई मेरी बात? तो याद रखना ये वाली बात, ठीक है। देखो, तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा, मतलब कोई भी दो एक्स और वाई दो ले लो, अगर एक्स का प्राइस बढ़ रहा है तो उससे जो दूसरा वाला उससे जुड़ा हुआ गुड है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। आई कि नहीं आई बात समझ में? सिंपल लॉजिक है। और अगर मान लो सर एक्स का प्राइस क्या हो जाए? सस्ता, तो उससे जुड़ा हुआ वाले गुड की डिमांड खूब बढ़ेगी। सही है, तो बस, तो कैसा हो रहा है क्रॉस प्राइस इफेक्ट? नेगेटिव। अगर इसका बनाओ कर्व तो कैसा बनेगा सोचो? डाउनवर्ड ही बनेगा, नेगेटिव स्लोप होगा। एक की प्राइस और एक की डिमांड ले लिया आपने, सोचो पेट्रोल महंगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी, और पेट्रोल सस्ता, कार की डिमांड बढ़ेगी। सही है, तो कैसा बनेगा बताओ? क्रॉस डिमांड कर्व। क्रॉस डिमांड कर्व इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज, तो अगर मैं यहाँ ले लूँ प्राइस किसकी? पेट्रोल की, और डिमांड ले लूँ किसकी? कार की। तो सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड ले रहे हो ना आप, तो इसमें कैसा बनेगा सर? नेगेटिव या डाउनवर्ड स्लोप कह सकते हैं। सो इट विल हैव अ डाउनवर्ड स्लोप। तो क्रॉस डिमांड कर्व इज नेगेटिव, डाउनवर्ड बनता है। तो याद रखना, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, क्रॉस डिमांड कर्व कैसा बनता है?
क्रॉस डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिव। सही है? अरे बोलो भाई, समझ में आया सभी को? बोलो बोलो बोलो, पक्का? आगे बढ़े सबको? नॉन इकोनॉमिक्स वाले हाथ खड़े करो। अच्छा, मेरे को डर लगता है तुमसे यार, ऐसे क्या। चलो समझ में आया बेटा? तुमको आ गया पक्का? 100%? ठीक है, तुमको आ गया, फिर किसी से नहीं पूछ रहा मैं। इनको आ गया तो फिर तो आ गया यार सबको। चलो चलो, नहीं ऐसी बात नहीं है, सबसे पूछेंगे। चलो समझ में आया सभी को? तो ये आपने देखा, खुद की प्राइस का इफेक्ट तो पड़ता ही है। फॉर एग्जांपल दिस बिस्लेरी बॉटल, इसका प्राइस और इसकी डिमांड का इफेक्ट तो आता ही है, इसकी प्राइस से इसकी डिमांड पर, लेकिन इसकी डिमांड पर दूसरों की प्राइस का भी इफेक्ट आता है। सही है कि नहीं है? अगर इसके राइवल की प्राइस बढ़ेगी तो इससे इसकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर राइवल ने प्राइस कम कर दी तो उससे इसकी डिमांड कम हो जाएगी। इफेक्ट आता है ना? बिल्कुल आता है सर। कॉम्प्लीमेंट में भी इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे हो? चलो अच्छा, ये जो माइक है ये मैंने अभी लगा रखा है, इसका जो ईयरफोन आता है ना, ये वाला, तो ये बहुत सालों पहले आता था 500-600 रुपये का, अब आता है मान लेते हैं 1000 रुपये का। अगर ये और महंगा हो जाएगा तो ये और भी एक्सपेंसिव हो रहा है, उससे इसकी डिमांड पे प्रभाव क्या पड़ेगा? फिर ये वाला कम बिकेगा, लोग कोई और खरीदेंगे ना, दूसरा ब्रांड। सही है कि नहीं? अगर इसका महंगा आ रहा है भाई ये वाला, और ये सबसे ज़्यादा खराब यही चीज़ होती है, ये चलता है 2-3-4 साल, ये बार बार टूटता रहता है। अब मेरी बात सुनना, तो अगर ये और महंगा हो जाए तो उससे इसका डिमांड क्या हो जाएगा सर? कम, कुछ और खरीदेंगे लोग फिर। सही है? समझ में आया सभी को? ठीक है, तो ये होते बेटा रिलेटेड गुड्स, है ना? अब ढंग से सुनना, तीसरा पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है, तो तीसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर भी काफ़ी बड़ा वाला उठा रहा हूँ मैं, अच्छा वाला। ठीक है, क्या होते हैं 3-4 फैक्टर्स अच्छे हैं बड़े वाले, बाकी तो छोटे छोटे हैं, फटाफट फटाफट निबट जाएंगे। तो देखो, एक होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या नाम है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सुनिएगा बेटा, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से क्या डिमांड में चेंज आता है? आता है, बिल्कुल आता है। अभी मैंने आपको बताया कि मेरी ओवर द ईयर्स इनकम में इंक्रीज हुआ है, इनकम बढ़ी है तो डिमांड भी बढ़ी है। और बोला सर इनकम कम हो जाए तो डिमांड भी कम हो जाती है। तो सर बड़ा सिंपल है ये तो, आप बोल रहे हो इतना बड़ा है। बात को समझो, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाती है। तो इनकम का इफेक्ट कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। सर देखो आप, इनकम का इफेक्ट कैसा है? पॉजिटिव है। लेकिन क्या ये बात सारी दुनिया के सभी गुड्स में, मतलब पूरी दुनिया के सभी गुड्स पे ये बात अप्लाई होती है क्या? नहीं, नहीं होती। तो अगर मैं बोलूँ, नेसेसिटी वाले गुड्स की बात करते हैं अपन, है ना, नमक, क्या इनकम बढ़ेगी तो नमक ज़्यादा खाओगे? नहीं ना। और इनकम कम होगी तो कम, और इनकम कम हो जाएगी तो नहीं खाओगे, खाना ही पड़ेगा सर, वो बीमारी लग जाती है आयोडीन वाली, वो खाना पड़ता है, नमक तो चाहिए, नेसेसिटी में आता है नमक, है ना। लाइक वाटर, अगर इनकम बढ़ रही है तो क्या पानी ज़्यादा पियेंगे क्या? समझ रहे हो? आज मेरी इनकम कम है तो मैं कम पीता हूँ, मुकेश अंबानी तो फिर तो भाई साहब 250 टैंकर पी जाता होगा। इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती है। समझ रहे हो? हर चीज़ में नहीं बढ़ती है। तो इसलिए सर ये वाला जो लॉजिक है, यू कैन नॉट अप्लाई इन ऑल द गुड्स। तो सर ऐसे नहीं पढ़ा सकते आप। तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, ये सब जगह सारे गुड्स में नहीं लगता है, तो इसलिए हमको हर गुड के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि किस गुड में कैसे चलता है। समझ में? तो अब सुनिएगा, तो इसलिए इसको ऐसे हम नहीं पढ़ सकते। तो कैसे पढ़ते हैं फिर? अब देखो बताता हूँ। तो इसके लिए हम गुड्स को 4 कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक होता है बेसिक नेसेसिटीज़। क्या होते हैं बेसिक नेसेसिटीज़? सर ये वो गुड्स होते हैं जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। समझ लो, माहौल बन जाएगा हमारा, नहीं तो मरमुरा जाएंगे, ये गुड्स नहीं खाएंगे तो। बहुत ज़रूरी है बेसिक नेसेसिटीज़। एक और गुड्स होते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। देखो जीवन में आदमी है ना, सबसे पहले अपनी कौन सी चीज़ें पूरी करता है? बेसिक नेसेसिटीज़। जब ये पूरी होने लग जाती है तो नॉर्मल गुड्स खरीदने लग जाता है। समझ लो, इसी नॉर्मल गुड्स, और भी चीज़ें खरीदेगा। फिर जब ये भी पूरी होने लग जाए तो फिर वो जीवन में क्या खरीदता है? लग्जरी गुड्स। समझ लो, लग्जरी गुड्स भी खरीदता है, राइट। अब समझ में आया? एक सेकंड। तो वो लग्जरी गुड्स भी खरीदता है। अच्छा, जब जीवन में लग्जरी भी पूरी होने लग जाए तो फिर क्या खरीदेगा? लग्जरी से ऊपर थोड़ी कुछ होता है।
हाँ लग्जरी से ऊपर तो कुछ नहीं होता, लेकिन ना सर एक गुड होता है जो कभी कभार मतलब जैसे आदमी की इनकम कम हो जाती है ना, तब आता है वो गुड, उसे कहते हैं इन्फीरियर गुड। क्या बोलते हैं? ये कब खरीदते हैं? जब आदमी की इनकम कम होती है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है कभी कभार, समझ रहे हो? तो नॉर्मली आदमी वो 3 खरीदता है, लेकिन जब बुरा दौर से गुजरता है तो कौन से गुड्स खरीदता है? थोड़े इन्फीरियर लो प्राइस गुड्स, या थोड़े नॉन ब्रांडेड गुड्स कह सकते हो, या लो प्राइस गुड्स कह सकते हो, ठीक है? जो सस्ते वाले होते हैं, लो इन चीप इन क्वालिटी, थोड़ा क्वालिटी में थोड़े वैसे होते हैं, लो वाले होते हैं। तो ये तो रोज़ थोड़ी ये हम खरीदना चाहेगा क्या कोई? नहीं सर, खरीदना चाहता कोई नहीं है, लेकिन इनकम कम होने के कारण खरीदना पड़ता है आदमी को, समझ रहे हो? तो ये वाले तो तब आते हैं, अदरवाइज वो नॉर्मल सिचुएशंस हैं। अब सुनना, एक एक करके हम हर एक गुड में इफेक्ट समझेंगे, है ना? अच्छा, अभी आपको मैंने बताया कि बेसिक नेसेसिटीज क्या होते हैं, जैसे वाटर, फूड, बेसिक फूड, है ना, सॉल्ट और ये सब। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आदमी की इनकम बढ़ रही है तो इन गुड्स की डिमांड पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ सकती है, बट आफ्टर दैट कांस्टेंट रहती है, ज़्यादा फर्क नहीं। भाई मान लो कोई गरीबी में बिल्कुल ही कम खा रहा था, तो ठीक है, हल्का फुल्का बढ़ जाएगी इसकी डिमांड, बट उसके बाद वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट। एक टाइम मतलब इनकम फिर बढ़ेगी ना, तो उससे डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आया? तो इन गुड्स की डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, समझे? तो क्या देखा आपने? व्हेन इनकम इंक्रीजेस, जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड जो है, डिमांड फॉर बेसिक नेसेसिटीज में इंक्रीज, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, में इंक्रीज अ लिटिल बिट, बट आफ्टर दैट क्या रहता है? इट रिमेन्स कांस्टेंट। सर थोड़ा सा बढ़ सकता है, बढ़े तो, अदरवाइज इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो सर देखो, इनकम के बढ़ने से या इनकम के कम होने से इन गुड्स की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सर वो खरीदेगा रहेगा, समझ रहे हो? डिमांड फॉर बेसिक नेसेसिटी गुड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो? आदमी की इनकम कम हो जाए तो भी बेसिक नेसेसिटी तो खरीदेगा सर, चाहे चोरी करे, चाहे चकारी करे, चाहे कुछ भी नहीं कर रहा, वो भी तो खाएगा, समझ रहे हो? जो आप देखते हो लोग कुछ बिल्कुल नहीं कमाते, भीख मांगते हैं ना, कई जगह जैसे होता है ना, सो वो भी तो कर ही रहे हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी करनी पड़ेगी ना, समझ में आई मेरी बात? तो बेसिक नेसेसिटी तो सर आदमी की इनकम हो या ना हो तो भी पूरी करता है। तो इनकम के बढ़ने से इन गुड्स की डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अरे कहाँ पड़ेगा यार, बेसिक नेसेसिटी है, उतना ही करेंगे जितना नेसेसिटी है, समझ रहे हो? तो इनकम के बढ़ने या घटने से इस पर ज़्यादा फर्क नहीं आता है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है। अच्छा, अब नॉर्मल गुड्स, सर इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? सुनना बेटा, देखो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, तो अगर इसके एग्जाम्पल से आप समझना चाहो तो जैसे कपड़े हो गए, क्लोथ्स ना, क्लोथ्स, शूज़, ऑल दीज थिंग्स। तो अब एक बार बताओ, अगर आदमी की इनकम बढ़ती है तो क्या कपड़ों की डिमांड बढ़ती है? बिल्कुल, ज़्यादा खरीदेगा, है ना? और इनकम कम होगी तो कम खरीदेगा। तो सर आप देखो यहाँ पर इनकम का इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। तो याद रखना, मैं डेफिनेशन इसकी, अच्छा क्या इसकी कोई डेफिनेशन बनी है? नहीं, नॉर्मल गुड की कोई डेफिनेशन नहीं है कोई किताबों में। क्यों? क्योंकि नॉर्मल गुड क्या है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए मे बी जो नॉर्मल है, क्या पता आपके लिए वो लग्जरी हो। सही बात है, आपकी उम्र में जैसे होता है बच्चों में, बोलो सर आईफोन, समझ लो, छोटे छोटे बच्चे देख के करते, बोलो सर आईफोन। आप तो नहीं हो, और बच्चे तो करते हैं ना, कई बार करते हैं, कई लोग करते हैं। तो आप समझना आपकी एज में होगा, बट मेरे लिए तो नॉर्मल, इट्स क्वाइट अ नॉर्मल गुड, क्योंकि 2011 से खरीद रहा हूँ, समझ रहे हो? तो मेरे लिए तो नॉर्मल हो गया ना वो। तो इसकी डेफिनेट, मेरे लिए तो नॉर्मल है वो, तुम्हारे लिए लग्जरी होगा, तो इसलिए होता है वो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इनकम स्टेटस ऑफ अ पर्सन। जब आप भी कमाओगे तो वो आपके लिए भी, तब भी बहुत सारे खरीद लोगे तो आपके लिए भी वो क्या हो जाएगी, एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी। सही है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ऐसा ही होता है सर। तो इसलिए इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बन सकती, क्योंकि किसी के लिए कोई नॉर्मल है, वो वही किसी के लिए क्या होगा, लग्जरी। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, मेरे लिए जो लग्जरी है मुकेश अंबानी के लिए वो भी क्या है, इन्फीरियर। सही है। मान लो मेरे को वो बड़ी अच्छी लगती थी, मेरी ड्रीम कार थी, क्या नाम है उसका, जी क्लास वैगन, जी वैगन सुना होगा तुमने, सुना है जी वैगन? मेरी फेवरेट गाड़ी थी, ठीक है, थी ड्रीम कार थी। क्यों? ड्रीम को शैटर कर दिया मुकेश अंबानी ने। सारे जो अपने सिक्योरिटी जो यूनिट होती है, 8 गाड़ियां मंगा ली। बोलो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जा रहे हैं उसके अंदर, बताओ उसके, अब मैं खरीदूंगा, अच्छा लगेगा तुमको? आगे बात समझ में? तो ऐसा होता है।
अभी हमारा एक कज़न है, वो लेके आया था परसों, पहली बार बैठा मैं तो, मतलब बैठा नहीं था कभी, और तो किसी के पास थी नहीं, तो वो लेके आया था। और वो वाली लेके आया था जो भी लेटेस्ट आई है ना, जो जो घूमती है 360 डिग्री, वो वाली उस ईवी के अंदर। ईवी में भी आती है अब जी 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 वैगन, तो वाइट कलर की थी भाई साहब, क्या प्यारी, मतलब ऐसा ऐसा माहौल तो बनता है, लेकिन नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्यों नहीं खरीदूंगा सर? वो अब समझो, अब तो वो खराब हो गया, लेकिन मेरे लिए क्या थी वो? लग्जरी। मुकेश के लिए क्या है वो? इन्फीरियर, वो तो जाता ही नहीं, वो तो उनको दे दिया। समझ लो, आज जैसे आपकी एज में आपको होता है और सर फॉर्चूनर और ये और वो, अब फॉर्चूनर में सब्जियां आती होगी उसकी, सही है कि नहीं है? फिर तो बात वही है ना, सेम गुड कैन बी अ लग्जरी गुड फॉर समवन एल्स एंड इट कैन बी अ नॉर्मल गुड फॉर सम पर्सन, तो इसकी डेफिनेशन नहीं है। तो फिर कैसे बनाएंगे सर? अब सुनो, सो कैसे बोलोगे? नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स वेयर इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, इतना सही बोल दो। सो नॉर्मल गुड्स आर दोज वेयर सर इनकम का इफेक्ट क्या पड़ता है? बोलो। पॉजिटिव पड़ता है। क्या मतलब? अभी बताया था ना, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव मतलब क्या होता है? कि सर इनकम में चेंज आने से डिमांड में चेंज आता है, और कैसा? वो भी पॉजिटिव। अगर इनकम बढ़ेगी तो इन गुड्स की डिमांड ज़्यादा करता है आदमी, और इनकम कम हो जाएगी तो कम खरीदेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है यार। जब मैं स्कूल में था तो हमारे पास में कुछ 3 या 4 जोड़ी जूते होते थे। स्कूल के होते थे 2 तो, होता है ना, एक तो जो नॉर्मल डेज पे पहनते हैं, है ना, ब्राउन्स, जो लेदर लेदर शूज़ होते हैं, और एक होते हैं वो जो वाइट्स होते हैं, अपने सैटरडेज और वेंसडे को पहनते हैं अपन। अरे पहनते हैं ना, है ना? तो वो तुम्हारे अभी अब नहीं चलता क्या? वो चलता है ना अभी भी, ऐसा होता है। तो 2 तो जोड़ी वो होते थे। एक स्पोर्ट्स शूज़ होते थे कि जो भी खेलते हो आप, तो जैसे मैं बास्केटबॉल खेलता था, यूज्ड टू हैव बास्केटबॉल शूज़। और एक एक होते थे वो पार्टी में जाने के लिए, बस एक ही होते थे। तो ऐसे करके 4 जोड़ी होते थे मुश्किल से, समझ लो। बट ओवर द ईयर्स ऑब्वियसली इनकम बढ़ती है आदमी की, इनकम बढ़ती है तो डिमांड का लेवल भी बढ़ता है, और पैर का लेवल फिक्स हो जाता है। समझ रहे हो? पैर अब बढ़ते नहीं, पैर तो उतने ही है ना। अरे पैर तो पिछले 7 8 10 साल से उतने ही चल रहे होंगे, वो तो चेंज होते ही नहीं है। समझ रहे हो? तो अब जूते हैं बहुत सारे, समझ रहे हो, 12 13 14 तो होंगे, लेकिन पहनने में तो जोर ही आता है। ऐसे ही होता है, बाद में पैसा बहुत आता है, जोर आता है, लेकिन समझ रहे हो। और बचपन में क्या होता है? एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन रिसोर्सेज कम होते हैं। बाद में जब पैसा आ जाता है तो वही चीज़ें करने में थोड़ा आलस आता है, फिर अब पहनने में जोर आता है। समझ रहे हो? जो सबसे पहले पैर में घुस जाए जितना फास्ट, समझ रहे हो, यू वोंट बिलीव, मैं जाता ही, मतलब स्पेशली कई बार जाता हूँ जीटी वगैरह, कि मेरे को ऐसा शूज़ दिखाओगे जो बहुत जल्दी इसमें पैर चल जाए। टाइम नहीं है ना, इतना हसल बसल चल रहा है जीवन के अंदर, इधर क्लास ये वो फलाना, टाइम कहाँ है? समझ रहे हो मेरी बात? तो होता है ऐसा, समझ रहे हो? तो इनकम के बढ़ने से इन गुड्स की डिमांड बढ़ती है। देख रहे हो आप कि जब इनकम कम थी तो 4 जोड़ी थी, अब ज़्यादा भी है। समझ रहे हो मेरे? होता है सर, फर्क पड़ता है। समझ रहे हो? पहले 3 4 जीन्स में या 2 3 जीन्स में काम चला लेते थे, समझ रहे हो, जब स्कूल में थे तो कॉलेज में थे, 2 3 पेयर ऑफ जीन्स में काम चल जाता था। अब ज़्यादा भी खरीद लेते हैं। तो होता है ना सर, इनकम बढ़ती है, डिमांड का लेवल बढ़ता है इनमें। तो समझो भाई, कुछ भी एग्जांपल ले लो। देखा आपने, इनकम का इफेक्ट पॉजिटिव है। कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे इनकम और डिमांड, ठीक है, किसका ले लेते हैं? लेट्स से जीन्स का ले लेते हैं। तो जब मैं भाई कॉलेज में था तो पार्ट टाइम जॉब भी करता था, पढ़ाता भी था शाम को। जहाँ पे मैं सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहा था, वहीं पे शाम को 11th 12th भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। अकाउंट्स पढ़ाता था तब मैं, यहीं पे 2008 और 9 में। तो मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, और आई यूज टू टीच अकाउंट्स 11th 12th, तो पैसा भी आ जाता था, तो खुद का पैसा आ जाता था। समझ रहे हो? अब आप बताओ, तो इनकम उस टाइम पे अराउंड कितनी होती थी? 10 15 हज़ार मिल जाते थे। कमाल तो लेता ही था इतने तो, हाँ इतने तो आ ही जाते थे। तो 15 हज़ार जब थी तो कितने जीन्स खरीद लेता था? मान लो 4, अभी XYZ कुछ तो है ही। तो अब जो भी है, कुछ भी मान लो आदमी की इनकम हो गई 50 हज़ार, ठीक है, कुछ भी नंबर ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब फिर खरीद रहा है कितने? लेट से 6। तो आप देख रहे हो कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है सर, समझ गए? तो अब बताओ, अगर मैं इसका डायग्राम बनाने जाऊँ तो कैसा बनेगा? पॉजिटिव, क्योंकि एक बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, दूसरा कम हो रहा है। अच्छा, एक होता है बेटा लग्जरी गुड, इसमें बिल्कुल सेम प्रभाव होता है। बताओ, लग्जरी गुड में भी तो ये होगा, इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा लग्जरी गुड्स खरीदेगा, और इनकम कम होगी तो कम खरीदेगा, सही है? सो सर यहाँ पे भी याद रखिएगा बेटा, बस एग्जाम्पल का थोड़ा नेचर का फ़र्क हो जाएगा, समझ लो। जैसे कि डायमंड्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, गोल्ड ज्वेलरी ना, और एक्सपेंसिव कार्स। देखा होगा आपने, कई लोग खूब
100 गाड़ियाँ हैं कईयों के पास में, 100 कार्स है, एक्सपेंसिव वॉचेस। अब सुनिएगा, लग्जरी गुड्स की भी कोई डेफिनेशन नहीं है, बनाओ तो बना दो कि लग्जरी गुड्स क्या होते हैं, जो बहुत ही सुपरफ्लुअस होते हैं, मतलब एक्सपेंसिव होते हैं, जिससे हमारी प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ती है, उनको यूज़ करने से, ऐसे बोल सकते हैं। बट ठीक है, अपने को बोलने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, लग्जरी गुड्स में भी क्या होता है, लग्जरी गुड्स में भी इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। सो लग्जरी गुड्स आर दोस वेयर इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। तो सर यहाँ पे भी इनकम का इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ज़्यादा ही करेगा ना लग्जरी गुड्स, ठीक है, और इनकम कम हो जाएगी तो कम खरीदेगा, सही है। तो देख लो इनकम का प्रभाव कैसा बढ़ रहा है, इधर पॉजिटिव बढ़ रहा है। तो देखो आप, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है यार, और इनकम कम तो डिमांड कम। ठीक है, चलो। तो जैसे मान लो, कुछ भी एग्जांपल ले लो, यहाँ ले ली इनकम, इधर ले लिया डिमांड, किसका, वॉचेस का ले लेते हैं। सो मान लो जब इनकम थी 1 लाख रुपए, तो मैं 2 वॉचेस हर साल खरीदता था, एक्सपेंसिव वाली। फिर मान लेते हैं इनकम हो गई लेट से 2 लाख रुपए, अब कितना डिमांड कर रहे हैं, 4 खरीद रहे हैं, 5 खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो होता है अगर आदमी का इनकम बढ़ता है तो वो ज़्यादा खरीदेगा ना, चीज़ें खरीद सकता है, क्योंकि तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि इनकम के बढ़ने से कैसा हो रहा है इफेक्ट, पॉजिटिव आ रहा है। तो सर इन दोनों ही गुड्स में डिमांड कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। तो याद रखना, दोनों ही गुड्स में अगर मैं डिमांड कर्व बनाऊं, क्या लूं, इधर इनकम और इधर इधर क्या लूं, डिमांड, ठीक है। कौन से गुड्स की, लग्जरी गुड्स, नॉर्मल गुड्स, दोनों में, ठीक है। तो कैसा बनेगा कर्व, अपवर्ड बनेगा। समझ गए सब लोग। सो याद रखिएगा, इन बोथ द गुड्स डिमांड कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। इन बोथ नॉर्मल गुड एंड luxury good demand curve is upward sloping। और किससे बना रहे हैं हम ये, अपवर्ड स्लोपिंग कब बनेगा, जब किससे बनाओगे, ये सुनो, इनकम से बनाओगे तो ही तो अपवर्ड बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो इनकम से बनाएंगे तो अपवर्ड बनेगा, देख रहे हो आप, क्योंकि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी, ठीक है। चलो, तो याद रखिएगा सब लोग, ये होते हैं फैक्टर्स। अच्छा, समझ में आया सभी को, ठीक है भाई। तो ये अपन ने एक तरीके से इतने कर लिए। इन्फीरियर गुड्स, क्या टाइम बचा है, कल पढ़ेंगे इन्फीरियर गुड्स, क्योंकि टाइम टेकिंग है थोड़ा। चलो।